अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम जितने भी ICS 1 के जितने चैप्टर्स हैं उनकी समरीज हम डिस्कस करेंगे। ICS फेडरल बोर्ड में 8 टोटल चैप्टर्स हैं, तो हर वीडियो हम तकरीबन कोशिश करेंगे कि आधे घंटे की हो। तो ये सारी सीरीज़ तकरीबन 4 से 5 घंटे के ऊपर मुश्तमिल होगी, यानी आप 4 या 5 घंटे में ICS 1 की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की समरी को डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। चैप्टर 1 के अंदर 32 से 35 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक शॉर्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 3 होते हैं। तो इस चैप्टर में से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। टोटल इसके अंदर 7 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस होता है। तो इस चैप्टर में से 6 to 12 मार्क्स आपके आ सकते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हम डिफाइन करते हैं एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और हमें रिजल्ट देती है, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो उस डाटा को सेव भी कर लेती है। A computer is an electronics device that get data from input devices and process on it and give us a result and can also save the data on storage devices. Second short question, computing devices. Computing devices वो सारी devices जो input लें, process करें और आपको output दें, ये computing devices हैं। कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर फ़र्क ये है कि कंप्यूटर एक आपका जनरल पर्पस की मशीन है जो हर फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है, जबकि कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपकी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कैलकुलेटर है तो ये कैलकुलेशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक वॉच है तो ये आपको टाइम दे रही होती है, जबकि दूसरी तरफ अगर कंप्यूटर को आप देखें तो कंप्यूटर के अंदर आप सॉन्ग्स भी सुन रहे होते हैं, उसके अंदर कैलकुलेशंस भी कर रहे होते हैं, उसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग भी हो रही होती है, उसके अंदर हर तरह का काम हो रहा होता है। तो बेशुमार कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। जैसे ये अगर पिक्चर में आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वॉच है, कैलकुलेटर्स हैं, और इसी तरह से डिफरेंट मशीनें जो आपके घरों के अंदर हैं उनके अंदर जो चिप जो फिक्स कर दी गई है जो डिफरेंट कैलकुलेशंस कर रही होती हैं और आपको रिजल्ट दे रही होती हैं। कंप्यूटर के अंदर बेशुमार जो है ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। उनमें से कुछ जो है बेसिक ऑपरेशन उनको हम देखते हैं, जैसे कि इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन और स्टोरेज ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन में क्या है कि डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है, कंप्यूटर डाटा जो है गेट करता है डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या है कि कंप्यूटर डिफरेंट जो है प्रोसेस करता है, अर्थमेटिक प्रोसेस हो सकते हैं, अर्थमेटिक के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह हो सकता है। इसी तरह कंप्यूटर जो है डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर रहा होता है कि दो नंबर्स को कंपेयर कर रहा होता है कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर दैन सेकंड नंबर और 2 नंबर्स आर इक्वल, और इसी तरह के डिफरेंट ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं। आउटपुट ऑपरेशन क्या है कि आपको रिजल्ट मिलता है, जो भी कैलकुलेशन होती है वो आपको आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर उसका रिजल्ट मिल रहा होता है। स्टोरेज ऑपरेशन क्या है कि आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है जो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग है। एक्चुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है मॉडर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन टुडे लाइफ, तो उसके अंदर ये फिर आगे मोबाइल कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और डाटा सेंटर्स हैं। तो उसमें सबसे पहले हम मोबाइल कंप्यूटिंग को देख लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं और इन सब को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। मोबाइल कंप्यूटिंग मीन्स के ऐसी डिवाइसेस जो आपको अलाउ करती हैं कि आप उनको लेके कहीं पे भी मूव कर सकें। नॉर्मल कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक ही जगह पे आप उनको रखते हैं, जहाँ तक उनकी केबल जा सकती है वहाँ तक आप उनको लेके जा सकते हैं। लेकिन मोबाइल कंप्यूटिंग मीन्स जिनके अंदर मोबिलिटी है, आप मूव कर सकते हैं। तो इन डिवाइसेस के साथ जो है बैटरी लगी होती है, वायरलेस कनेक्शन होते हैं और आप इन डिवाइसेस को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। जैसे आपके पास लैपटॉप हैं, PDS हैं और मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो आप इनको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और ये पूरे कंप्यूटर की तरह से ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इंटरनेट ऑफ थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है कि आप जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं आप उनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और आप कहीं से भी
जो है एक दूसरे के साथ जो है रब्ता कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है कि डिफरेंट जो आपके पास डिवाइसेस हैं, मोबाइल है आपके पास लैपटॉप है, या बाकी आपके घरों के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, जैसे आपके पास कैमरा है, स्कैनर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, या इसी तरह से टीवी है, फ्रिज है, या इसी तरह से बाकी जो डिवाइसेस हैं, आप उनके अंदर क्या करते हैं, एक एम्बेडेड जो है वो चिप लगा देते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, सेंसर्स होंगे, जिनके अंदर जो है कैमरे, माइक्रोफोन्स होंगे इन डिवाइसेस के अंदर, और ये डाटा को गेट करेंगे और ये किसी सर्वर के साथ अटैच, और आप कलेक्टिवली डाटा जो है वो मुख्तलिफ जगहों से लेंगे और उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि बजाय इसके कि आप हर तरह के सॉफ्टवेयर खुद खरीदें, हर तरह के हार्डवेयर खुद खरीदें, और कुछ चीज़ें तो आप खरीद भी नहीं सकते, वो काफ़ी महंगी होती हैं, तो आप क्या करते हैं, इनकी सर्विसेज जो है वो किसी और कंपनी से या किसी क्लाउड से आप ले लेते हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते या वो हार्डवेयर जो आप परचेज नहीं कर सकते, उन सब की फंक्शनैलिटी आपको जो है क्लाउड से मिल जाती है, किसी सर्वर से आपको मिल जाती है। तो इस तरह से आप जो है बड़े अच्छे तरीके से वो काम जो नहीं आप कर सकते हैं वो क्लाउड के थ्रू आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको कम्प्लेक्स सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लेक्स और महंगे सॉफ्टवेयर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इनको जो है क्लाउड से ले लेंगे। और उसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको इंटरनेट हर वक्त जो है ये आपके पास होना चाहिए, और दूसरा जो बड़ा एक प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी का है कि आपका ये सारा डाटा कहीं और किसी और के सर्वर के ऊपर जो है सेव है, और दरम्यान में जितनी कम्युनिकेशन होती है वो भी हैक होने के चांसेस हैं। डेटा सेंटर्स क्या है, जहाँ पे आपका डाटा जाके सेव होता है। डेटा सेंटर के ऊपर डाटा को सेव करने का फ़ायदा ये है कि ये एक आपका सेंट्रलाइज्ड डाटा होता है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो है ये प्रोवाइड करता है। एक्चुअली ये क्लाउड कंप्यूटिंग का ही हिस्सा है, जिसके अंदर आपके सर्वर्स जो है काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपके पास राउटर्स हैं, स्विच हैं, और बहुत सारे और जो है इक्विपमेंट वहाँ पे इंस्टॉल हैं। डेटा सेंटर बनाने के लिए आप एक रूम के अंदर भी इसको बना सकते हैं या पूरी बिल्डिंग के अंदर, ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा डेटा सेंटर जो है बना रहे हैं। ये 24 आवर 7 डेज जो है ये वर्किंग पोजीशन में होते हैं, और यहाँ पे आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोरेज के इक्विपमेंट जो हैं वो इंस्टॉल होते हैं, और इसी तरह से बाकी सर्वर जो हैं वो भी आपके पास हाई क्वालिटी के होंगे। तो डेटा सेंटर आपकी कास्ट को कम कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको सेंट्रलाइज्ड डाटा चाहिए होता है ताकि उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकें, और ह्यूज अमाउंट में ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म हो रही होती हैं, जैसे आपके टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, जैसे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, बैंक हैं, या गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। तो उनको डाटा को सेंट्रलाइज रखने के लिए और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को सेव करने के लिए डाटा सेंटर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर, फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। वो सारे फिज़िकल कंपोनेंट्स जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, और इसी तरह के जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। चैप्टर नंबर 2-3 के अंदर हम डिटेल के साथ जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर को जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। जो इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं, या जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर के हैं, या जो कमांड आप कंप्यूटर को देते हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो आगे हम जाके इनको डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो डिस्कस करें। तो सिंपल हम यहाँ पर डिफिनेशन देख रहे हैं कि जो कमांड्स या इंस्ट्रक्शन या हदायत आप कंप्यूटर को देते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के बगैर भी नहीं चल सकता और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर भी नहीं चल सकता, ये दोनों मिलकर आपके कंप्यूटर को चला रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपका जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर की वो टाइप है कि जिनके बगैर जो है आपका सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर सकता। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को चला रहा होता है।
जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर तो चल सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर जो है नहीं चल सकता। ये एसेंशियल है, ज़रूरी है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी कंप्यूटर या मोबाइल को चलाने के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन या ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, यानी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हमने देखा कि इसके बगैर कंप्यूटर आपका नहीं चल सकता, तो उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, आपका मोबाइल नहीं चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली आपके कंप्यूटर को या आपके मोबाइल को या किसी भी डिवाइस को जो है ऑपरेट कर रहा होता है। तो जितने भी काम हो रहे होते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर या किसी डिवाइस के अंदर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट टाइप के हैं, जिसमें से विंडो है, लिनक्स है, मैक है, OS2 है, और इसी तरह से मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड है और डिफरेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, तो उसमें से कुछ फंक्शन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज, जितनी भी सिस्टम रिसोर्सेज होती हैं, जितने आपके पास मेमोरी है या हार्ड डिस्क है या स्टोरेज है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज कर रहा होता है। फिर इसके बाद जितनी भी आपकी फाइल्स हैं, वो जितनी भी फोल्डर्स हैं, वो सारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उनको क्रिएट कर रहा होता है और उनको मैनेज कर रहा होता है। फिर जितनी भी एप्लीकेशन आपकी एग्जीक्यूट होती हैं, तो पहले वो मेमोरी में आके लोड होती हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मेमोरी में लोड कर रहा होता है और उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। फिर जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। जितनी आपकी सिक्योरिटी है, उसको मैनेज कर रहा होता है। नेटवर्क ऑपरेशन जितने परफॉर्म हो रहे होते हैं, नीचे आपके पैकेट्स बन रहे हैं, उनके ऊपर IP एड्रेस लग रहा है, या जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह से यूज़र को जो है इंटरफेस जो है प्रोवाइड करता है। इंटरफेस जहाँ से आप किसी भी सिस्टम के साथ इंटरएक्ट होते हैं, तो ये दो तरह का है आपके पास, कमांड लाइन और दूसरा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिवाइस ड्राइवर मीन्स कि वो सॉफ्टवेयर जो आपके डिफरेंट डिवाइसेस को रन कर रहे होते हैं, उनको चला रहे होते हैं। जो भी चीज़ आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर उस इक्विपमेंट या उस डिवाइस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं कि ये डिवाइस या ये इक्विपमेंट किस तरह से ऑपरेट करेगा। आप कंप्यूटर के साथ जो है कीबोर्ड लगाएं, माउस लगाएं, उसके साथ कैमरा लगाएं, प्रिंटर लगाएं, जो भी चीज़ आप अटैच करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है एक सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। मोस्टली ज़्यादातर जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, वो विंडो के साथ या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही जो है इंस्टॉल हो जाते हैं, तो आपको अलग से उनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कोई आप नया इक्विपमेंट या नई डिवाइस है जो विंडो के बाद जो है वो उसको बनाया गया है, तो उसको अगर आप कंप्यूटर के साथ जो है अटैच करेंगे, तो विंडो आपको जो है एक मैसेज जो है वो देती है कि न्यू हार्डवेयर फ़ोन, और आपको फिर उसका ड्राइवर जो है इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना पड़ता है, तब वो डिवाइस या वो आपका इक्विपमेंट जो है वो कंप्यूटर के साथ जो है फंक्शन कर सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एडिशनल फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उसका काम ये होता है कि कंप्यूटर को जो है ऑपरेट करे, लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट कराने के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती हैं। जैसे अगर आपने विंडो को इंस्टॉल करना है, तो उससे पहले जो है आपको डिस्क को जो है प्रिपेयर करना होगा, डिस्क को जो है उसके अंदर पार्टीशन क्रिएट करनी होगी, उसको जो है फॉर्मेट करना होगा। तो ये जो पार्टीशन का सॉफ्टवेयर है, या ये आपके पास जो डिस्क की क्लीन अप का सॉफ्टवेयर है, या डिस्क को फॉर्मेट करने का सॉफ्टवेयर है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इस तरह से बेशुमार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एनहांस करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन, लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या हैं। अगर सिर्फ लैंग्वेज प्रोसेसर का पूछा जाए या ट्रांसलेटर का पूछा जाए डेफिनेशन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और आगे अगर इनकी टाइप्स भी पूछी जाए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है। कंप्यूटर जितनी चीज़ें अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी में होती हैं, यानी कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर को इसके सिवा कुछ भी समझ नहीं आता है। जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर जाती है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है।
लेकिन हम जितनी भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं वो किसी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर होती है, इंग्लिश या उर्दू में होगी, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो जो भी हम ह्यूमन लैंग्वेज जब हम कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं तो ज़रूरी है कि वो पहले ट्रांसलेट हो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो इसलिए फिर हमें 3 तरह के डिफरेंट जो हैं ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर चाहिए होते हैं। अगर आप असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें असेंबलर चाहिए होता है। असेंबली लैंग्वेज आपकी सिंबल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, इन सिंबल्स को निमोनिक्स कहा जाता है, और असेंबलर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसलेटर है कंपाइलर। कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। फिर नेक्स्ट आपके पास है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है जो कंपाइलर करता है, कन्वर्टिंग फ्रॉम हाई लेवल इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो डिफरेंस क्या है फिर? कंपाइलर आपका पूरे एक प्रोग्राम को एज ए होल कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है उसको बाइनरी लैंग्वेज के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट आपका शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सिर्फ डेफिनेशन आए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर इसकी टाइप्स भी आगे बतानी है तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं जो किसी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और इसी तरह से और सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये जनरल पर्पस के नहीं होते। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जनरल पर्पस का होता है, हर काम के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि आपके पास ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं। ये अगर आपके कंप्यूटर में होंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा, और अगर आपके कंप्यूटर में नहीं होंगे तो वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा होगा। यानी जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लिया जाए तो अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो आप टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, अगर ये आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप टेक्स्ट एडिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपका कंप्यूटर बाकी वर्क जो है वो करता रहेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपके कंप्यूटर में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये आपके कंप्यूटर में नहीं होंगे तो वो स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो इसमें आगे फिर डिफरेंट टाइप हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा भी बेशुमार टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे जो बुक में दिया गया है उनको सिर्फ हम एक एक करके तफसील के साथ जो है डिस्कस कर लेते हैं। यूज़र जो भी काम कर रहा होता है वो किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा होता है। ये एप्लीकेशन अपने काम को ऑपरेटिंग सिस्टम को देती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे प्रोसेस करने के बाद हार्डवेयर को जो है ये मुंतकिल करती है, और हार्डवेयर के ऊपर जो है एक्चुअल वर्क जो है वो हो रहा होता है। हार्डवेयर अपने काम को मुकम्मल करता है, करने के बाद दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस काम को एप्लीकेशन के ऊपर जो है शो कर देता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंडिविजुअल या किसी टीम की जो है फंक्शनैलिटी को बेहतर कर रहे होते हैं। किसी ऑफिस के अंदर जितने काम हो रहे हैं, घर के अंदर जितने काम हो रहे हैं, या रूटीन के आपके जो काम है उनको जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो है उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं, ग्राफिक के सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सॉफ्टवेयर वो है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिज़नेस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो बिजनेसमैन जो है अपने बिज़नेस को ज़्यादा बेहतर और इफ़ेक्टिव तरीके से चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अंदर पेरोल, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और इसी तरह से डिफरेंट और सॉफ्टवेयर होते हैं जो उस बिज़नेस के लिए चाहिए होते हैं। तो ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं या पैकेज सॉफ्टवेयर भी होते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी कस्टमर या बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं, और पैकेज सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जो जनरल पर्पस बनाए जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। और इसी तरह से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर किसी भी बिजनेसमैन या किसी स्कूल या किसी इंडस्ट्री के लिए स्पेशल जो है उन्हीं के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो जो है एंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। इंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे गेम्स हैं, वीडियो हैं, ऑडियोज़ हैं, और इसी तरह के बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
नेक्स्ट जो टाइप है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लर्निंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज कंप्यूटर के अंदर सीखना और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर काम करना बड़ा आसान है। किसी ज़माने में आपको छोटी सी चीज़, छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा बुक्स को देखना पड़ता था। अब जबकि आपके पास जो है किसी भी जो है इंफॉर्मेशन को लेना, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर उसके बारे में जानना बड़ा आसान हो गया। तो बेशुमार एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं जो इस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं कि आप इजीली जो है कंप्यूटर से सीख सकते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर लर्निंग है, जो साइंस के सब्जेक्ट्स भी आप इनके अंदर जो है पढ़ सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो आप सीखना चाहें तो इसके लिए कंप्यूटर जो है वो बड़े इजीली आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करके जो है सीख सकते हैं। तो बेशुमार एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन है इंटरनेट एप्लीकेशन। इनमें से अगर किसी एक के बारे में पूछा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर जनरल आपसे कहा जाए कि इंटरनेट एप्लीकेशंस के बारे में बताएं तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं वेब एप्लीकेशंस को। वेब एप्लीकेशंस क्या हैं कि जितने भी आप इंटरनेट के ऊपर एप्लीकेशंस को चला रहे होते हैं ये आपकी वेब एप्लीकेशंस कहलाती हैं। जिसके लिए क्या होता है कि आपके पास एक सर्वर होता है और इसके बाद फिर आपके पास आपका कंप्यूटर है जिसके ऊपर कोई ब्राउज़र जो है वो चल रहा होता है। तो ब्राउज़र क्या करता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर के ऊपर जो है डिफरेंट पेजेस होते हैं जहाँ से आपका जो है फाइल्स हैं, एक तरह से पेजेस, वो फाइल जो है डाउनलोड होती हैं आपके ब्राउज़र के अंदर, और वहाँ पे आपको जो है वेब एप्लीकेशन जो है वो नज़र आ रही होती हैं। नेक्स्ट टाइप इंटरनेट एप्लीकेशंस की है क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग हम पहले पढ़ चुके हैं कि आप किसी और के कंप्यूटर के ऊपर या सर्वर के ऊपर जो है आप अपने डाटा को सेव करते हैं। तो वो एप्लीकेशन जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं क्लाउड्स को ऑपरेट कराने के लिए, या आपका राब्ता जो है क्लाउड के साथ जो है वो प्रोवाइड करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ होती हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस कहलाती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्या होता है कि आपका डाटा किसी सर्वर के ऊपर या किसी क्लाउड के ऊपर जो है वो सेव होता है, या आप क्लाउड से जो है डिफरेंट टाइप की जो है वहाँ से जो है रिसोर्सेज जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है इंटरनेट एप्लीकेशन की वो सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, यानी ऐसी एप्लीकेशन जो आपको डिफरेंट लोगों के साथ जो है वो राब्ता बनाने के लिए, डिफरेंट लोगों के साथ आपके आइडियाज़ को, आपके इंटरेस्ट को, या आपकी पिक्चर्स या वीडियोस को शेयर करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ होती हैं उसको सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो फेसबुक है, ट्विटर है और व्हाट्सएप है, और इसके अलावा बेशुमार जो है सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं। तो फेसबुक जो है इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जो है राब्ते में रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ वो अगर उनके दरमियान जो है कोई भी कॉमन चीज़ होती है तो फेसबुक जो है वो फ्रेंड जो है आपको जो है सजेस्ट कर रही होती है, और अपने फ्रेंड की लिस्ट में आप दूसरों को ऐड करते जाते हैं, और इस तरह से आपका एक नेटवर्क बनता है। इसी तरह ट्विटर है। ट्विटर क्या है कि शॉर्ट मैसेज जो है एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक मैसेज को जो है ट्वीट कहा जाता है। इसके बाद व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप आपकी कम्युनिकेशन के लिए, आपकी एक दूसरे के साथ रब्ता करने के लिए, आपकी पिक्चर्स या वीडियोस या इसी तरह से बेशुमार चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए आप, या कॉल्स करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर को एक और तरह से कैटेगराइज किया जाता है कि क्या आपके सॉफ्टवेयर जो है लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं, शेयरवेयर हैं, फ्रीवेयर हैं या फर्मवेयर हैं, किस टाइप के हैं। तो इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। सॉफ्टवेयर को डेवलपर जो या कोई कंपनी जो है वो डेवलप करती है या क्रिएट करती है, और ये सॉफ्टवेयर उन्हीं की मालकियत होती है, उन्हीं का एहसास होती है, तो वो इसको आगे जो है ये सेल कर रहे होते हैं। तो आपने अगर वो सॉफ्टवेयर लेना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको उनकी टर्म और कंडीशन के साथ जो है एग्री करना पड़ेगा।
तो इसके अंदर आगे जो है एक और टर्म यूज़ होती है कॉपीराइट की। कॉपीराइट क्या होता है कि विदाउट परमिशन आप उस कंपनी के या उस सॉफ्टवेयर डेवलपर के जिसने इसको जो है बनाया है उनकी जो है परमिशन के बगैर आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। यानी आप उसको कॉपी करें और दूसरी जगह पे इंस्टॉल करें, ये आपको अलाउ नहीं होता कॉपीराइट लॉ के अंदर। अगर सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलपर जो है फ्री में इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें तो वो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है उन्होंने अपने अखराजात को भी पूरा करना होता है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर के लाइसेंस बनाए जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और इसी तरह के और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके लिए आपको उनका लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जो एक तो फ्री होते हैं, दूसरा ये होता है कि इनका कोड या इनका सोर्स कोड जो है ये भी आपके पास अवेलेबल होता है कि ये किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उनकी सारी कोडिंग आपके पास जो है अवेलेबल होती है। तो ये ज़्यादा स्ट्रांग सॉफ्टवेयर होते हैं, ज़्यादा बेहतर सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं उनकी कोडिंग आपको अवेलेबल नहीं होती। जब आपको कोडिंग अवेलेबल नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर ये है कि दुनिया सारी के रिसर्चर्स जिनके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि कोड उनका अवेलेबल होता है, तो जहाँ कहीं पे भी कोई बग नज़र आता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आपके पास लिनक्स है, आपके पास जो है यूनिक्स है और इसी तरह से और ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट आपके पास शेयरवेयर। शेयरवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको किसी टाइम के लिए आपको फ्रीली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी एक टाइम लिमिट होती है 30 या 60 डेज़ के लिए, आप उनको फ्री ऑफ चार्ज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जब वो टाइम ख़त्म होता है तो फिर आपको वो सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज़ करने पड़ते हैं, उनका लाइसेंस लेना पड़ते हैं। ये शेयरवेयर इसलिए बनाए जाते हैं कि डिफरेंट कंपनियां या डेवलपर जो है अपने सॉफ्टवेयर बनाती हैं और बाकी लोगों को उनके अवेयरनेस के लिए या उनको बताने के लिए कि ये सॉफ्टवेयर हैं वो उसको जो है फ्रीली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं। जब वो टाइम पूरा एक होता है तो उसके बाद फिर लोगों को उस सॉफ्टवेयर को जो है परचेज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास एक और टाइप है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो है फ्री होते हैं। ये जब ये अनलिमिटेड टाइम तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर को बनाने का मकसद ये होता है कि डिफरेंट कंपनियां या डिफरेंट डेवलपर जो हैं वो अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं, तो वो कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री बनाते हैं ताकि लोग देखें और जाने उन्हें, और उसके बाद फिर उनके जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं वो उनको परचेज़ करें। नेक्स्ट आपके पास एक और टाइप है फर्मवेयर। फर्मवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर होते हैं, यानी ऐसे सिस्टम जिनको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, तो उनके अंदर कोई चिप लगी होती है। वो चिप के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ उसी चिप को या उसी जो आपकी डिवाइस है उसको चलाने के लिए ये फर्मवेयर जो है यूज़ किए जाते हैं। ये जनरल पर्पज़ नहीं होते हैं बल्कि स्पेसिफिक पर्पज़ होते हैं, किसी ख़ास मकसद के लिए इनको बनाया जाता है। जैसे आपके पास कैलकुलेटर हैं या जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक वॉच हैं, तो ये इनके अंदर एक चिप लगी है जो उनको जो है ऑपरेट करा रही है, उनको चला रही है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इंटरनेट 24 आवर्स 7 डेज जो है चल रहा होता है, यानी ये हर वक्त आपको कोई भी एप्लीकेशन जो इंटरनेट के ऊपर है, जो भी वेबसाइट्स हैं या डिफरेंट आपकी एप्लीकेशंस हैं, ये आपको 24 आवर्स 7 डेज जो है अवेलेबल होती हैं, यानी हर वक्त ये आपको अवेलेबल होती हैं। और वहाँ पे जो है मुख्तलिफ लोग जो हैं एक्सेस कर रहे होते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ लोग जो हैं उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ हैकर्स भी हो सकते हैं जो वहाँ वेबसाइट के ऊपर जो डाटा मौजूद है, सेंसिटिव डाटा मौजूद है, उसको हैक करने की, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़रूरत है इस चीज़ की कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं उनको सिक्योर बनाया जाए। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए फिर वहाँ पे जो है डिफरेंट जो है और उस तरह के प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं जो उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, जिसमें फायरवॉल है, एंटीवायरस के प्रोग्राम है, स्पाईवेयर है, इसके बाद फिर डिफरेंट जो है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के प्रोग्राम जो है उनको यूज़ किया जाता है।
यानी इनक्रिप्शन होता है किसी भी डाटा को सीक्रेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, और डिक्रिप्शन होता है उसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर दोबारा कन्वर्ट करना। तो इंटरनेट के अंदर जितने भी एप्लीकेशन चल रही हैं उनकी सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है, और डिफरेंट उसके लिए फिर प्रोग्राम्स और डिफरेंट एप्लीकेशन जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन उनको डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के अंदर वो कौन से बेसिक ऑपरेशन है जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो इनको ऑलरेडी हम शॉर्ट क्वेश्चन में ही पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज है। इनपुट मीन्स के डाटा को गेट करना, आउटपुट मीन्स के आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस पे हमें मिलता है। प्रोसेसिंग मीन के डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन करना, डाटा के ऊपर प्रोसेस करना। स्टोरेज मीन के आप अपने डाटा को परमानेंट कहीं पे हार्ड डिस्क के अंदर, फ्लॉपी के अंदर कहीं पे स्टोर करते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका पहला जो है ये आ सकता है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सब जो इसके अंदर टाइप्स हैं उनके बारे में अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन जो हम डिजिटल कंप्यूटर की करते हैं उसमें सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, दूसरे नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरे नंबर पे मिनी कंप्यूटर और चौथे नंबर पे माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आपके बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, फास्ट कंप्यूटर हैं, सबसे फास्ट कंप्यूटर हैं ये, जो आपकी ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। काफ़ी महंगे कंप्यूटर हैं। इनको साइंटिफिक रिसर्च के लिए, मिसाइल सर्च के लिए, एटॉमिक रिसर्च के लिए और वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, महंगे कंप्यूटर हैं। ये जब आपको बहुत सारे यूज़र्स को एक ही वक्त में आपने एक्सेस देनी होती है और किसी बहुत बड़े काम को जो है आपने परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए आप मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट के इदारे डिफरेंट जो हैं इसको यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपके जो है ये महंगे कंप्यूटर हैं, बड़े कंप्यूटर हैं। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर ये भी आपके जो है मेन फ्रेम की तरह से काम करते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। और उससे जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें ज़्यादा बंदे आपके नहीं होते, ज़्यादा वर्कर आपके नहीं होते, तो उनके लिए फिर मिनी कंप्यूटर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर आपके जो है वो आपके लाखों के अंदर जो है डिफरेंट यूज़र्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मिनी कंप्यूटर आप यूँ समझें कि वो हज़ारों के अंदर आपके डिफरेंट यूज़र्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये भी आपके महंगे कंप्यूटर होते हैं, लेकिन ये मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से कम जो है इनकी कास्ट होती है, उनका साइज़ भी कम होता है। नेक्स्ट आपके जो है नंबर 4 पे है वो माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं, जो आप घर में छोटे कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसके अंदर फिर डेस्कटॉप है, फिर टावर्स हैं, फिर लैपटॉप हैं, और इस तरह के जितने भी कंप्यूटर हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हैं। आज माइक्रो कंप्यूटर भी जो है आपका बहुत फास्ट कंप्यूटर है, जो आपके जो है बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है परफॉर्म कर रहा होता है। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आपका मॉडर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन टुडे लाइफ। इसको हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन में हर एक को अलग अलग जो है डिस्कस करके आ चुके हैं, तो इसमें से किसी एक या दो का भी वो पूछ सकता है, या चारों का लिखना भी आ सकता है, या इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास मोबाइल कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और डाटा सेंटर है, जिनको हम ऑलरेडी जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कौन सी टाइप्स हैं? तो इसके अंदर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, शेयरवेयर और फ्रीवेयर। तो जो इसमें से मेन जो टाइप्स बनती हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जिनको हम ऑलरेडी जो है अलग अलग डिस्कस करके आ चुके हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को चला रहे होते हैं, जिनमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं और यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स हैं, जिनके बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता।
दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को चला रहे होते हैं। किसी ख़ास मकसद के लिए इनको बनाया जाता है, किसी ख़ास टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो काम आपका होगा, अगर वो एप्लीकेशन नहीं होगी तो वो काम रुक जाएगा, बाकी आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क करता रहेगा। इसके बाद इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट के ऊपर आपके पास चल रही होती हैं, जिसमें सर्वर होता है और आपके पास ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र से आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर से वो पेजेस आपके ब्राउज़र के ऊपर आते हैं और वो एप्लीकेशन आपकी चल रही होती हैं। इसके बाद फिर लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर। लाइसेंस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको ख़रीदने पड़ते हैं, जिनका कोड अवेलेबल नहीं होता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका कोड आपको अवेलेबल होता है और ये फ्री आपको मिल रहे होते हैं। शेयरवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ट्रायल वर्जन पे आपको जो है दिए जाते हैं। फ्रीवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो पहला आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, उसमें से एक आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का अलग से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को चला रहे होते हैं, आपके कंप्यूटर को चला रहे होते हैं, या आपके मोबाइल को, या जो भी डिवाइस है उसको चला रहे होते हैं, जिसके बगैर आपकी वो डिवाइस या वो आपका कंप्यूटर या वो आपका सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये आपके कंप्यूटर के लिए ये एसेंशियल है, लाजमी है, इनके बगैर आपका कंप्यूटर जो है वो नहीं वर्क करता। तो इनके अंदर फिर आगे 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं और फिर लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपके पास विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, और अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर एंड्रॉयड और इस तरह के डिफरेंट आपके पास जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो उस सिस्टम को चला रहे होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर जो आपके सिस्टम के साथ डिफरेंट डिवाइसेस लगी हैं उनके बारे में छोटी सा वो सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कीबोर्ड है तो उसका एक छोटा सा डिवाइस ड्राइवर होगा, इसी तरह से माउस का ड्राइवर होगा, हार्ड डिस्क और जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर के साथ लगे हैं उनका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा जिसको डिवाइस ड्राइवर कहेंगे। फिर उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपने डिस्क को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट की जो आपकी कमांड होती है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से एंटी वायरस के सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीन अप के सॉफ्टवेयर हैं और डिफरेंट टाइप के ये सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। कंप्यूटर को जो चीज़ समझ आती है वो बाइनरी लैंग्वेज उसको समझ आती है। हम जो लिखते हैं वो इंग्लिश में या उर्दू में होता है, तो जब वो कंप्यूटर के पास जाता है तो उसको लाजमी पहले ट्रांसलेट होना चाहिए। तो 3 तरह के ट्रांसलेटर हैं। इसके अंदर असेंबलर है, इसके अंदर कंपाइलर है, इसके अंदर जो है इंटरप्रेटर है। तो इन सब को हमने ऑलरेडी जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और इसी तरह से पेरोल के डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, आपके सॉन्ग्स हैं, आपकी मूवीज़ हैं, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसकी बेशुमार टाइप्स हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जो बुक में दी गई हैं उनके हिसाब से हम देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आप किसी ऑफिस के अंदर हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और इस तरह के सॉफ्टवेयर। फिर बिज़नेस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके बिज़नेस को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। आपके जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी दिन का आपका काम हो रहा है, जो आप पे दे रहे हैं, जो आपके डिफरेंट आइटम्स हैं या जो भी आपके बिज़नेस है उसको जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। फिर इंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मूवीज़ हैं, जैसे आपके पास सॉन्ग्स हैं और गेम्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर इंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। फिर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपके एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन सब को भी हम डिटेल से शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, इंटरनेट एप्लीकेशन।
इंटरनेट एप्लीकेशन के अंदर हम ऑलरेडी इनको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। वेब एप्लीकेशंस हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है और सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं। तो इनको ऑलरेडी हम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। तो इनमें से किसी दो के ऊपर भी आपसे वो पूछा जा सकता है, किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है और तीनों के बारे में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर की हमने एक तरह से समरी यहाँ पे जो है उसको डिस्कस किया है कि उसके अंदर जितने शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और जितने लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।